हर एक इंसान की जो कुंडली होती है, सर्कमस्टांसेस होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं, यूनिक होते हैं एक दूसरे से। बट क्या होगा जब लाइफ में सारा कुछ स्ट्रीमलाइंड और इजीली विदाउट एनी हैजल्स और प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में होने लग जाए। तो आज उसी के लिए मैं आपको कुछ ऐसे वास्तु टिप्स देने जा रहा हूं जिसके बाद अगर आप वो फॉलो करते हैं आपकी लाइफ में से काफी हद तक प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाएंगी एंड आपकी जो डे टू डे डेली लाइफ, बिजनेस लाइफ, पर्सनल लाइफ एंड फैमिली एनवायरनमेंट है वो बहुत स्मूथ हो जाएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले इसको शुरू करते हैं। देखिए, जब भी आप किसी घर में रहते हैं, लैंड या प्लॉट कुछ भी लेते हैं, उसका वास्तु तो आप कर लेते हैं, सब कुछ सेटल कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, बट फिर भी आपके घर में एक नेगेटिविटी प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं? वो आती हैं जब आप अपने घर का जियोपैथिक स्ट्रेस जो है वो मैनेज नहीं कर पाते। नाउ व्हाट इज जियोपैथिक स्ट्रेस? जियोपैथिक स्ट्रेस इज द एनर्जी वाइब्रेशंस ऑफ द लैंड जिस पे आप रहते हैं, जिस पे आपका घर बना होता है। अब मान लीजिए आप जियोपैथिक स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास साधन नहीं है, आप किसी से कंसल्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? वुडन फ्लोरिंग। देखिए, जिस भी घर में वुडन फ्लोरिंग होती है, फ्लैट में वुडन फ्लोरिंग होती है, वहां पे स्टडीज से, रिसर्च से ये पाया गया कि जो जियोपैथिक स्ट्रेस होता है वो काफी हद तक कम हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा, अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड करता हूं कि आप अपने घर पे टाइल्स की जगह प्रेफर करिए वुडन फ्लोरिंग आप करवाएं। और जो आपके घर में फर्नीचर होता है वो इंस्टेड ऑफ पीवीसी या डिफरेंट जो मटेरियल्स आजकल मार्केट में चल रहे हैं, इंस्टेड ऑफ दैट आप प्रॉपर शीशम, हैवी वुड फर्नीचर जो है वो यूज करें। बिकॉज जितना ज्यादा नेचुरल चीजें आप घर में रखेंगे, नेचुरल वुडन चीजें अपने घर में रखेंगे, आपके घर का जियोपैथिक स्ट्रेस उतना ही ज्यादा मैनेज होता जाएगा, उतना ज्यादा कम होता जाएगा, जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज आपके घर में आसपास वाइब्रेट कर रही हैं या फ्लो कर रही हैं। नेक्स्ट अप, आपने एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप अपना घर बनाते हैं, ऑफिस बनाते हैं, फ्लैट बनाते हैं, वो कभी भी टी पॉइंट पर या कॉर्नर पर नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? जितने भी टी पॉइंट के घर होते हैं और कॉर्नर के घर होते हैं, वहां पे फ्लो ऑफ एनर्जी बहुत तेज होता है। इसीलिए वहां पे छोटे से छोटा वास्तु दोष भी आपको बहुत बड़े रिजल्ट दे सकता है। बहुत ज्यादा ना हैंडल कर पाने वाली एनर्जी की ऊर्जा वहां पे बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण आपको घर में प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा, अगर आपका टी पॉइंट पे घर है या कॉर्नर प्लॉट है या घर है, तो उसका अच्छे से वास्तु करवाएं। अदरवाइज अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड टी पॉइंट एंड कॉर्नर हाउसेज और प्रॉपर्टीज इन योर लाइफ। तीसरी सबसे जरूरी बात, देखिए, वास्तुशास्त्र में एक एक्सिस बनता है जिसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट ब्रह्मस्थान और साउथ वेस्ट का एक्सिस। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो एक्सेस है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, यहाँ पर कोई भी वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। एंट्रेंस वास्तु दोष, टॉयलेट, किचन, अगर आप इस दिशा में बनाते हैं, आपके जीवन में प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आएंगी और इसकी कोई भी रेमेडी नहीं है। अगर कोई वास्तु स्पेशलिस्ट आपको कहता है इसकी आप रेमेडी कर लीजिए, या यूट्यूब पे आपको कोई इसकी रेमेडी बताता है, तो वो काम नहीं करेगी। ये अकेला एक एक्सेस है जिसका बहुत ध्यान रखना होता है, जहाँ पे कोई भी वास्तु दोष नहीं बनने देना चाहिए और कोई भी रेमेडी यहाँ पे आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देगी, काम नहीं करेगी। चौथी और सबसे जरूरी चीज, किचन। बहुत से लोग क्या करते हैं, साउथ में किचन बना देते हैं, अग्नि की दिशा में किचन बना देते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बैलेंस के हिसाब से आपकी किचन बन जाती है। लेकिन वो गलती क्या करते हैं, उसमें ब्लैक कलर का पत्थर, ब्लैक कलर का मार्बल लगा देते हैं, जो कि दोबारा से जल तत्व को या नॉर्थ के कलर को रिप्रेजेंट करता है, जिससे आपकी सारी बैलेंस्ड किचन, सारा अग्नि तत्व खराब हो जाता है। तो इसीलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, आपकी किचन चाहे किसी भी डायरेक्शन में, वैसे तो मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि अग्नि कोण में ही किचन बनाएं, लेकिन वहां पे कभी भी ब्लैक कलर का पत्थर, ब्लैक मार्बल अपनी किचन में मत लगवाएं। देयर आर वेरियस अदर ऑप्शंस जिसमें आप जा सकते हैं। ऑफ वाइट इज द बेस्ट आउट ऑफ ऑल ऑफ देम, तो आप ब्लैक को अवॉइड करें और ऑफ वाइट में बिल्कुल जा सकते हैं। पांचवी सबसे जरूरी चीज, लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके घर में, आपके प्रॉपर्टी में प्राणवायु। प्राणवायु का मतलब होता है वो लिविंग एनर्जी, लाइवली एनर्जी, जिसको बोलते हैं एक जीवित एनर्जी। आपके घर में तभी होती है जब आप अपने घर में प्लांट्स, पेड़ पौधे लगाते हैं। तो किसी भी घर में, ऑफिस में, फ्लैट में प्लांट्स, पेड़ पौधे लगाने बहुत जरूरी होते हैं, जिससे आपके घर में प्राणवायु जो है वो अच्छी होती है, पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव एनर्जीज आपके घर में एंटर करती हैं। देखिए, प्लांट्स लगाएं, लेकिन उसको भी वास्तुशास्त्र के ध्यान में रखते हैं, किस डायरेक्शन में कौन सा प्लांट, कैसा प्लांट लेगा, इसका ध्यान रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
सिक्स्थ पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि आपके बिजनेस को, कैश फ्लो को, अपॉर्चुनिटीज को बहुत अच्छे से बहुत ज्यादा बूस्ट कर देगा, वो है आपके घर में नॉर्थ में यानी कि जल तत्व की दिशा में किसी वाटर सोर्स का होना, जैसे कि फाउंटेन, स्विमिंग पूल। छोटा सा फाउंटेन भी अगर आप अपने घर में लाके नॉर्थ में लगा देंगे तो इससे आपके बिजनेस में ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज, लाइफ में अपॉर्चुनिटीज, करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा आपको मिलने लग जाएंगी। तो डू हैव अ वाटर सोर्स इन योर जल तत्व यानी कि नॉर्थ डायरेक्शंस के बीच में एक जल तत्व का होना बहुत जरूरी होता है। सेवेंथ पॉइंट बहुत जरूरी पॉइंट है। पुराने जमाने में आपने जितने भी घर देखे होंगे उन घरों में एक छोटा सा एरिया, नॉन कंस्ट्रक्टेड एरिया बनाते थे वो, जहाँ पे वो पेड़ पौधे लगाते थे, या मैं इजी भाषा में इसको बोलूँ तो एक कच्ची जगह। मान लीजिए आपके घर 500 गज का आपका घर है तो उसमें से एटलीस्ट 50 या 100 गज का आप लॉन या गार्डन या एक ऐसी कच्ची जगह जिसको हिंदी में क्यारी बोलते हैं, जहाँ पे लोगों ने छोटी छोटी सब्जियां, फल, पेड़ पौधे लगाए होते हैं, एक वैसी बेयर लैंड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आपके घर में होना बहुत जरूरी है, जिससे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जीज जो है वो घूमती रहेंगी। एट्थ पॉइंट जिसका आपके घर में ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो है आपका रूफ टॉप, आपके घर की छत। देखिए आपके घर की छत हमेशा साफ सुथरी होनी चाहिए। आपकी घर की छत पे खड़ा हुआ पानी नहीं होना चाहिए। आपकी घर के छत के ऊपर कचरा, पुराने सामान, टूटी हुई चीज़ें जो लोग अक्सर क्या करते हैं अपने घर की छत पे डाल के रख देते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आपका घर है, आपका फ्लैट है और वहाँ पे एक छत है, उसको प्रॉपरली नीट एंड क्लीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ पे किसी भी प्रकार का कचरा नहीं होना चाहिए, कूड़ा नहीं होना चाहिए, टूटी फूटी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, या छत पे क्या होता है लोग काई जम जाती है हरे रंग की, वो नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अपने छत को, रूफटॉप को नीट एंड क्लीन रखें, जिससे आपके घर में कोई वास्तु दोष नहीं बनेगा, पॉजिटिव एनर्जीज आती रहेंगी। अगर कुछ लोगों ने अपनी छत पे स्टोर रूम बनाया होता है, अगर आपकी छत पे स्टोर रूम है तो मेक श्योर वो स्टोर रूम ऑर्गेनाइज्ड है, वहां पे सामान डंप नहीं किया हुआ, कूड़ा नहीं फेंका हुआ। ऑलवेज कीप योर रूफटॉप नीट एंड क्लीन। नाइन्थ पॉइंट के बारे में मैं बताता हूँ। देखिए वास्तुशास्त्र में सबसे जरूरी होती है आपके घर की एंट्रेंस। पहली बात, आप कोई भी घर लेते हैं, फ्लैट लेते हैं, ऑफिस लेते हैं, उसकी एंट्रेंस को जांचना परखना बहुत जरूरी है। कौन सी एंट्रेंस आ रही है, किस देवता को रिप्रेजेंट करती है, क्या वो पॉजिटिव एंट्रेंस है, क्या वो नेगेटिव एंट्रेंस है, इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, एंट्रेंस पे लोग कुछ देवताओं की फोटो लगा देते हैं, वो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। गणेश जी की फोटो कभी भी किसी भी एंट्रेंस पे नहीं लगती। अगर आपने अपनी एंट्रेंस पे किसी भगवान, किसी देवता की फोटो लगानी है तो आप कृष्ण जी की फोटो लगा सकते हैं, उनके बाल स्वरूप की फोटो जिसमें वो माखन खा रहे होते हैं। ऐसी फोटो अगर आप अपनी एंट्रेंस पे लगाएंगे तो आपके घर पे लड़ाई झगड़े, नेगेटिविटी, एक्सीडेंट्स, अनटाइमली एक्सीडेंट जो है वो नहीं होंगे। आपके घर पे एक प्रोटेक्शन जो है वो बनी रहेगी, ब्लेसिंग्स जो है वो बनी रहेंगी। लास्ट पॉइंट लेडीज एंड जेंटलमैन, 10th यानी कि आखिरी 10वां पॉइंट, सबसे जरूरी पॉइंट है वो अपने घर की वास्तु कंसल्टेशन लेना। देखिए मैंने आपको सभी पॉइंट्स बताए, आप इसमें से कितना कुछ याद रख लेंगे। यू ऑलवेज नीड एन एक्सपर्ट। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ इसी वीडियो का फर्स्ट पॉइंट क्या था। मोस्ट ऑफ यू डू नॉट रिमेंबर। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ, वास्तु के अकॉर्डिंग बैलेंस्ड होना बहुत जरूरी होता है। ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरी वीडियो को शेयर करिए ताकि ये नॉलेज, ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अंटिल देन, हरे कृष्णा।